बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेफ्रा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाई गई। वसूली रवा माह के बिलों में की जाएगी। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। घी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा 275 रुपए किलो का हो गया। दर्जा दोयम घी की कीमत भी 255 रुपए किलो पर जा पहुंची। डीलर्स ने घी की कीमतें मजीद बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई में शहरियों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। सब्सिडाइज घी, चीनी, आटा और दालें नायाब। सब्सिडी खत्म होने से स्टोर वीरान और खरीदार परेशान। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही। गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 98 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा 10 और जंग में 2 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि चिन्योट के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजी में टीचर कोरोना का शिकार हो गई। स्कूल 8 दिन के लिए सील कर दिया गया है। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर मौजूद, अमला तैनात न किया जा सका। गरीब और मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए खार होने लगे। एमएस डॉक्टर वसीम अली ने जल्द अमले की तैनाती की यकीन दहानी करा दी। आइडिया लाओ, पैसे ले जाओ। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए सुनहरी मौका। बगैर सूद या सिफारिश के 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कर्जा। तलबा अपना कारोबार करके पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज में बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर्स कायम कर दिए। तलबा की मौजें खत्म। अब सेमेस्टर कोर्सेज पास किए बगैर प्रमोशन नहीं होगी। एचईसी की यूनिवर्सिटीज में नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी नाफिज। बीएस ऑनर्स में जनरल एजुकेशन के 13 मज़ामीन में पहले 4 सेमेस्टर में पास न करने वाले तलबा की प्रमोशन पर पाबंदी आयद। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत तलबा की स्कॉलरशिप्स का मामला। सेक्रेटरी लेबर की हिदायत पर वेलफेयर बोर्ड ने मुकम्मल सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगी। दरख्वास्त के मुतालिक तमाम अपडेट वेबसाइट पर फराहम की जाएंगी। तलबा को वेबसाइट से मुतालिक आगाही के लिए काम का आगाज कर दिया गया। एफडीसीटी के नादहिंदा अलॉटीज को एक और मोहलत। 15 अप्रैल तक फी मरला 2000 रुपए जुर्माने के साथ अदायगियां कर सकेंगे। डेडलाइन गुजरने के बाद अलॉटमेंट मंसूख करके प्लॉट नीलाम करने का इंदिया दे दिया। कौन सी सड़क कहां जाती है, किस अंडरपास से किधर मुड़ना है। फैसलाबाद कैनाल रोड अंडरपासेस समेत अहम यू टर्न्स पर साइन बोर्ड ही मौजूद नहीं। शहरियों को रहनुमाई में परेशानी। मुसाफिरों का वक्त पर मतलूबा जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एमएनए गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हल्के के मसाइल हल और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। जड़ावाला में नातजुर्बा का डॉक्टरों का मेडिको लीगल जारी करने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने तहसील अस्पताल में तैनात सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राना शहजाद को मेडिको लीगल करने से रोक दिया। मरीजों को चेक करने की हिदायत कर दी। फेस्को में सार्फिन की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। सार्फिन की बढ़ती तादाद के मुकाबले जदीद टेक्नोलॉजी, स्टाफ, गाड़ियों का बहरान। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी या वजह कुछ और। सजाए मौत पाने वाली फैसलाबाद की मुलजिमा 7 साल बाद अदम सबूत पर बरी। हाई कोर्ट ने 2014 के कत्ल केस का फैसला सुनाया। जंग का मजीद अमजद पार्क नजरअंदाज। झूले टूट गए, गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने पार्क आना छोड़ दिया। इंतजामिया से नोटिस लेने और पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट
रोड जंग रोड सेम पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जुही के हादसात की शरह बढ़ने लगी। शहरियों के इंतजामिया से सेम पुल की हिफाजती दीवारें तामीर कराने का मुतालबा। टोबा की आवाम से रेलवे की सस्ती सफरी सहूलत छीन गई। लाहौर ता मुल्तान तक चलने वाली बदर एक्सप्रेस ट्रेन 5 माह के बाद एक बार फिर बंद। 5 माह में 13 लाख का मुनाफा देने वाला स्टेशन नजरअंदाज। फैसलाबाद की जेलों में फराहम किया जाने वाला पानी पीने के काबिल है। पानी का मयार मापने वाली लैब ने कैदियों को मिलने वाला पानी बेहतरीन करार दे दिया। आईजी पंजाब जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को रिपोर्ट्स भिजवा दी गई। एफबीआर फैसलाबाद में टैक्स शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी कायम। अफसरान के रवैये और करप्शन की शिकायत मेंबर ऑपरेशन को दर्ज कराई जा सकेंगी। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार की शिकायत गुजार की मालूमात खुफिया रखने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की जेर सदारत तरक्याती कमेटी का इजलास। 38 मंसूबों के फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस अहमद जवाद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। जहांगीर इंतजामिया ने कलमा चौक की तज़ीन और आइश शुरू कर दी। ग्रीन बेल्ट से तजावुजात खत्म करा दी गई। पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल की जेर निगरानी काम किया गया। 14 मार्च को कल्चर डे के लिए फैसलाबाद डिवीजन में भी तैयारियां। सूबाई वजीर कल्चर खयाल अहमद कासरू की जेर सदारत डिविजनल सतह का इजलास। अफसरान से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम में भी शिरकत। तमाम उम्मीदवारों को सराहा। कमिश्नर साकिब मनान ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नन्हे मुन्ने बच्चों की खूबसूरत काबिश। पौधों की डेकोरेशन करके लासाल हाई स्कूल को सजा दिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। पूरे फैसलाबाद को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए बच्चे पुरअज़्म। टीचर ने कहा बच्चों ने बड़ी मेहनत से स्कूल को सजाया है। फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के वक्त की ऐवान सनत और तिजारत आमद। चेयरमैन कमेटी राना इनाम अफजल की क़यादत में वक्त की हाफिज एहतशाम जावेद से मुलाकात। आई सेक्टर की जद्दत और नौजवानों की सपोर्ट के लिए चैम्बर की खिदमत पर गुफ्तगू की गई। हाफिज एहतशाम जावेद ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की में हर सेक्टर आगे आए और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत IT कमेटी का सेमिनार। CEO इजाद लैब्स अर्जिश आजम, चेयरमैन IT कमेटी इनाम अफजल समेत दीगर की शिरकत। पंजाब IT बोर्ड और इजाद लैब्स ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी और टेक्नोलॉजी से आगाही दी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से आगाही सेमिनार की तैयारी। महकमा लेबर फैसलाबाद एहतमाम करेगा। इंडस्ट्री मालिकान, चैम्बर नुमाइंदे और मजदूर यूनियन शिरकत करेंगे। फैक्ट्रियों में हादसात की रोकथाम के लिए आगाही दी जाएगी। फैसलाबाद में एलिया केयर होम की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए एबिलिटी डे मनाया गया। कारोबारी शख्सियत मियां इमरान अहमद की शिरकत। प्रिंसिपल कंदील फातिमा का कहना है आज का दिन मनाने का मकसद स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना है। फैसलाबाद में पासवान IT ग्रुप की मुआवनत से आई कैंप गफूर फातिमा आई सेंटर में मुस्तहिकीन के लिए आंखों का मुफ्त इलाज। मेजर शाहनवाज उल हसन का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 मरीजों की सर्जरी मुफ्त की जा रही है। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक और दीगर मेहमानों की शिरकत। रिसर्चर्स की अवार्ड से हौसला अफजाई। टोबा में नौजवान को नशे से दूर रखने के लिए निजी कॉलेज की तकरीब। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान परवेज की शिरकत। नशे के आदी अफराद के मुफ्त इलाज और निगहदाश्त की नवीद सुनाई।
خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں تقریب، طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے، خواتین کی اہمیت اور احترام سے متعلق واک بھی کی گئی۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی یاد میں گھڑ مہاراجہ کا 2 روزہ سنگ میلہ، بچوں کے لیے کھلونے کے سٹولز، جھولے، چڑیا گھر، بہت کچھ اور لوگوں کی مختلف ثقافتی رنگوں میں رنگ کر میلوں میں شرکت کی۔ ٹوبہ میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام شجرکاری اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق اور ڈی او اسپورٹس محمد جمیل نے اسپورٹس اسٹیڈیم میں پودے لگائے، ٹوبہ کو سرسبز اور آلودگی سے پاک بنانے کا عزم کیا۔ ٹوبہ کے چک 349 میں چھٹا عدیل میموریل بیل 2 ٹورنامنٹ، فائنل مقابلوں میں فخر ٹوبہ، سینا بیل اور ہیرا بیل اور کبوتر بیل جوڑی نے حصہ لیا۔ فخر ٹوبہ بیل کی جوڑی نے سب کو پیچھے چھوڑ کر فائنل میں اپنا نام کر لیا۔ جیتنے والی جوڑی کو 20,000 روپے ٹرافیوں سے نوازا گیا اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔